जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जान चुके हैं, रेलवे ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की जो वैकेंसी है उसमें से आईटीआई को पूरी तरह से हटा दिया है। 2 जनवरी को ही ऑफिशियल नोटिस आया, तभी से हम लोग लगे हुए थे कि कोई रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया कि नहीं आईटीआई छात्रों को भी कुछ मौका मिलेगा, लेकिन रेलवे ने पूरी तरह से हटा दिया था कि अब 10th हो सकता है, या आप आईटीआई किए हैं तो भी चलेगा, नहीं किए हैं तो भी 10th बेसिस पर आप यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। 2017 में इन्होंने कहा था कि देखिए रेलवे मॉडर्नाइजेशन हो रही है, ऑटोमेशन पे काम करेगी, तो हमको स्किल्ड वर्कर की जरूरत होगी। जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स है, टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में आईटीआई को रखा जाए, बाकी जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स है वहां पर 10th रखा जाए। ये जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट है धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, और देखिए मात्र 5,000 नॉन टेक्निकल पोस्ट पे इन्होंने 10th को मौका दिया था, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, सभी डिपार्टमेंट टेक्निकल नॉन टेक्निकल, हालांकि नॉन टेक्निकल बहुत कम बचा है दोस्तों, पिछले भर्ती के मुकाबले अब देखा जाए तो नॉन टेक्निकल वाला कम बचा है, तो उसमें इन्होंने सोचा कि नहीं सभी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें भी 10th दे देते हैं। फाइनली उन्होंने यही किया, और हम लोग को सोच रहे थे कि नहीं चलिए बाहर से ही हम लोग निपटा ले, कि नहीं रेलवे ऐसे नोटिस दे दे कि नहीं आईटीआई वालों को भी मौका देंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। काफी देखने के बाद हम लोग जो है दिल्ली हाई कोर्ट में परसों दिन, बहुत अच्छी खबर है कि परसों दिन हम लोग ने केस दर्ज कर दिया। काफी इधर उधर देखने के बाद फाइनली जो है हम लोग का कल केस भी लिस्टिंग हो चुका है दिल्ली हाई कोर्ट में। सीधे हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, जाते ही केस तो पहले एक्सेप्ट ही नहीं होगा। जैसे कि बीपीएससी वाला हुआ, आपको बिहार भेज दिया गया, और हम लोग चाहते तो बिहार हाई कोर्ट, जो सॉरी पटना हाई कोर्ट में भी हम लोग लड़ सकते थे, लेकिन ये बहुत ही मतलब दिक्कत होता है। दिक्कत यह होता कि हम लोग केस तो दर्ज कराते, 2 महीना 3 महीना बाद हम लोग को केस की सुनवाई होती, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है, 2 से 3 दिनों में हम लोग की सुनवाई हो जाती है। ठीक है, तो वही आपको देखिए, तो सोमवार तक, शनिवार को तो अब नहीं होगा, शनिवार और रविवार 2 दिन हो गया, लेकिन सोमवार को हम लोगों की सुनवाई हो सकती है। और एक और अच्छी खबर ये है दोस्तों हम लोग के लिए, कि हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट ही नहीं, आज जो है कैट में भी हम लोग फाइल करने वाले हैं। कैट में भी हो जाएगा। कैट क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा कोर्ट है जहां पर सर्विसेज के केस देखे जाते हैं। जो एसएससी का हम लोग सभी जान रहे हैं, अभिनव सर ने काफी मेहनत किया, काफी समय से लगे हुए थे, सभी लोग कोर्स बेच रहे थे, और अभिनव सर इसमें लगे हुए थे कि भाई नहीं, एसएससी के बच्चों के साथ गलत हुआ है। क्या हुआ था ना कि जो प्री था, एक प्री का रिजल्ट आया, उसके 1 महीने बाद ही मेंस हो गया, उसमें रिजल्ट में कई सारी धांधली हुई, तो सभी लोग लगे कि नहीं सब सही है सही है, जल्दी कोर्स बेचो, लगे हुए थे। लेकिन अभिनव सर गए वहां पर, गए काफी दौड़ धूप किए, और वो जो जा करके एसएससी को घुटने पर ला दिया। तो हम लोग भी देखिए दोस्तों, आज 15 दिन हो गया, नोटिफिकेशन आया हुआ, और 12 दिन से मतलब हम लोग देख करके हम लास्ट में हम लोग जो है दिल्ली हाई कोर्ट गए, और आज कैट में भी दोस्तों हम लोगों ने फाइल कर दिया है। तो देखिए काफी चीज देखनी होती है, लेकिन हम लोग कर दिए, और बच्चों काफी उत्साहित भी हैं कि चलो हम लोग का जो केस है फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट में गया, और आज शाम मतलब रात तक आपको क्या होता है, केस फाइलिंग में भी 5-6 घंटे लग जाते हैं। ऑनलाइन ही होता है, ऑफलाइन अब होता नहीं, सारा डॉक्यूमेंट तैयार करना, कई दिनों से डॉक्यूमेंट तैयार हो रहे थे। आज कैट में भी हो जाएगा, इसकी भी सुनवाई जो है जल्दी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और हम लोग घबराने की जरूरत नहीं है दोस्त, देखिएगा तो उनका रिजल्ट आने के बाद, अभी देखिएगा तो सीजीएल का जो मेंस एग्जाम हो रहा है, और इन कैंडिडेट का उसी दौरान बीच में ही उनका एग्जाम होगा, क्योंकि उनका कहना था कि हम लोग को जो है इस भर्ती पर स्टे नहीं लगाना है, जो एग्जाम हो रहा है चलते जाए, हम लोग को भी इसी में मौका दिया जाए। जो बच्चे अभी तैयारी तो कर नहीं रहे थे, इतने बच्चे जो थे जो सीजीएल वाले में फंसे हुए थे, तो उन्होंने तब पर भी कहा नहीं भाई हमको मौका दीजिए, हम एग्जाम देने जाएंगे। तो उनको मौका मिला, वो एग्जाम देने जाएंगे, तो हम लोग को भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हम लोग का भी पक्ष मजबूत है कि नहीं। क्योंकि देखिए मान लीजिए रेलवे का नियम है कि ना, वो बदल सकता है, लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हैं हम लोग, भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं, जब अचानक आया नियम बदल दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स है, जैसा आपने कहा था मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, तो हम लोग को उसमें मौका रेलवे को देना चाहिए, और वो देगी भी, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा।
जिस दिन सुनवाई होगी। और बात आती है कि नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। नोटिफिकेशन जहां तक मुझे लग रहा है इसी चीज के चलते सब रुका हुआ है, लेकिन 21 तारीख तक जहां तक मुझे उम्मीद लग रहा है कि नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। उसके पहले हम लोग की पहली सुनवाई हो जाएगी, और पहली सुनवाई में हो सकता है तो नोटिफिकेशन को जारी होने से रोका जा सकता है। उसमें उसका पक्ष मांगा जाएगा कोर्ट से कि आप अपना पक्ष रखिए कि आखिर ऐसा क्यों आपने किया कि आईटीआई अचानक आप क्यों हटा दिए। 2019 से कह रहे थे कि नहीं आईटीआई रहेगा आईटीआई रहेगा, लेकिन अचानक आप क्यों हटा दिए, तो उनसे पूछा जाएगा, बाकी उनका जवाब आएगा, फिर इधर से चलेगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग के साथ जो अन्याय हुआ है तो रेलवे को जवाब देना पड़ेगा। आईटीआई वालों के लिए उनको एक बेहतर कदम जरूर उठाना पड़ेगा, क्योंकि कह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका दे रहे हैं। 50-60 लाख लड़के तो आपके पास आईटीआई में खुद हैं, जो फॉर्म भरा जाएगा तो 20-30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 32,000 सीट ही है। ज्यादा मौका देना तो भाई सीट तो बढ़ाओ। और बात आती है सीट बढ़ाने को लेकर के कि सीट बढ़ा या नहीं बढ़ा, देखिएगा एक आज भी पेपर कटिंग में आ रहा है ये कि देखिएगा 32,000 सीट बढ़ा करके 58,000 कर दिए हैं। ये भांग खाकर सब बनाए रहते हैं दोस्तों। देखिए हेडिंग लिख रहे हैं 32,000 से 58,000, अंदर लिख रहे हैं यहाँ पर 52,242। मात्र इतना सोचिए कि इतना छोटा सा इन लोग को एक पेपर बनाने में कितना गलती कर दी। देखिए इतना मतलब बनाने में, तो ये पूरी तरह मतलब एक पेपर आया था ना, पेपर कटिंग, हम वीडियो नहीं बनाए थे, तो उसका ही सब छाप दे रहे हैं। तो अभी वैकेंसी भी नहीं बढ़ा है, लेकिन वैकेंसी बढ़ेगा, इतना आपको यकीन दिला दे हम दोस्तों आपको कि वैकेंसी बढ़ेगा, लेकिन अभी नहीं बढ़ेगा। तो आपको 2 महीना 3 महीना बाद देखिएगा एक नोटिस आएगा कि वैकेंसी बढ़ा दी गई है, ठीक है, लेकिन वैकेंसी बढ़ेगा। लेकिन आईटीआई के लिए अगर हम लोग अभी नहीं लड़े ना, तो आईटीआई फिर जीवन में कभी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आईटीआई लागू रहेगा, हम लोग लड़ रहे हैं, आप भी लड़ ही रहे हैं, और काफी अच्छा लग रहा है कि देखिए भाई हम लोग की केस लिस्टिंग हो गई, केस खारिज तो नहीं हुआ, और आज कैट में भी जाएगा। क्योंकि देखिए ये मान लीजिए रेलवे की पॉलिसी तो इमोशन के साथ उसने खेला ना, भाई आप आईटीआई कर लो, आईटीआई कर लो, हम आईटीआई को लागू रखेंगे। 2019 में जो बच्चा देखा नोटिस, उसके अनुसार अपना भाई तैयारी करना शुरू कर दिया, और आज आप अचानक हटा दिए, तो एक गलत किया कि किसी ना किसी तरह से। और दूसरा पक्ष ये है ना दोस्तों, आप सोचिए कि बस इसी के आधार पर लड़ रहे हैं, नहीं, ये भी पक्ष नहीं है। अगर आप 10th और मतलब या 10th या आईटीआई कर रहे हैं, तो देखिए 10th जो होता है 10वीं है, आईटीआई जो 12th को इक्विवेलेंट है। तो यहाँ इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी का केस बनता है दोस्तों आपकी, अब मतलब मतलब एक ही पोस्ट के लिए दो जो इक्वल नहीं है तो उनको बैठा नहीं सकते एग्जामिनेशन में। तो उस पर भी रेलवे पक्ष रखना पड़ेगा कि आखिर आईटीआई वाला जो है 12th के बराबर है, तो 10वीं के साथ आप क्यों बैठा रहे हैं। सब कह रहे हैं नहीं हम तो बस 10वीं पे ले रहे हैं, तो आप आईटीआई तो उससे बड़ा लेवल का है, आपको हम दिखा देंगे। हम ये भी केस रखे, इसमें चर्चा हो रही है कि 12th लेवल का है, तो इक्वालिटी किधर है। इक्वल लोगों को बैठाइए। और इतना ही है, जैसे देखिए एनटीपीसी की 2 भर्ती निकल कर है, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, तो अभी 2 निकाल दीजिए भर्ती, 10th के लिए अलग कर दीजिए और आईटीआई के लिए अलग कर दीजिए। लेकिन उनको तो दिखाना है, न जाने क्या चाहते हैं। बाकी देखिए मिलते हैं अगले केस की सुनवाई पर क्या होती है। बाकी जो है सभी दोस्तों को बता दीजिए कि हम लोग आगे ही चल रहे हैं, जरूर जीत मिलेगी। हार तो हम लोग 2 ही तारीख को चुके हैं, हम लोगों से पूरा वजूद छीन लिया गया है 2 ही तारीख को कि भाई अचानक आप नोटिस ला दिए। लेकिन अब जो होगा, हम जो भी होगा वो जीतेंगे ही जीतेंगे, जिस भी तरह से, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाकी अपने तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। और देखिए लागू भी होता है तो यहाँ पर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 लगा हुआ है, आप सीबीटी 2 से मत घबराइएगा क्योंकि सीबीटी लागू हो चुका है, ठीक है। ये भले पेपर कटिंग आपको आया हुआ है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं सीबीटी 2 लग चुका है, क्योंकि काफी सारी चीजें हमें वहां जाने के बाद ही पता चली, और नोटिफिकेशन आएगा ना तो बहुत सारी चीजें बदल कर आने वाली है। फिलहाल तो आईटीआई लागू करना होगा रेलवे को टेक्निकल डिपार्टमेंट में। 10वीं वालों को हक हम नहीं मार रहे हैं, 10वीं वाले जो है नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में रहिए। आईटीआई वालों को टेक्निकल डिपार्टमेंट तो जरूर दीजिए, जैसा कि आप 2019 में गए थे। अगर आप आज नहीं कहे होते ना 2019 में कि आईटीआई कर लो, अगली भर्ती में देंगे, नहीं कहे होते तो हम आज नहीं आ रहे होते। और हम लोग को देखिए आपको बताए भी थे दोस्तों,
एलपी के ही समय जब एलपी की भर्ती आई, फिर काफी हंगामा हुआ, लोग मीटिंग करने गए, तो लोगों की बातों से हम लोगों को पता चल चुका था कि ये लोग अंदर अंदर कुछ खेला कर चुके हैं जा करके। तो उसी समय हम लोग को लगा था कि नहीं, आईटीआई ये लोग हटवाने पर लगे। उस समय हम वीडियो में बताए थे आपको कि अगर आईटीआई हटा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग आगे आएंगे। उसी बात को लेकर के हम लड़े हुए हैं कि नहीं भाई, आईटीआई को हटा दिया, हम आपसे बोले थे आपके साथ रहेंगे, आपके लड़ेंगे, तो वही लड़ रहे हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी आप सभी तैयारी में लगी है, हम सभी इधर देख रहे हैं। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा आपको बताएंगे। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि रेलवे कितना गलत किया और क्या क्या मुद्दे आपके भी हो सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तैयारी के लिए मटेरियल्स, तो अनिल सर आईटी ऐप है, बाकी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं।